नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। सबसे पहले आइए बात करेंगे केंद्रीय मंत्री के दौरे की। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह आज से किन्नौर जिले के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो शिमला पहुंच चुके हैं और शिमला से किन्नौर के लिए रवाना हो गए हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उनके साथ हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भारत तिब्बत सीमा से लगे नागसती आईटीबीपी पोस्ट पर जवानों से मुलाकात करेंगे। दोनों वाइब्रेंट विलेज चितकुल में विभिन्न निर्माण गतिविधियों का जायजा भी लेंगे। इस दौरान वो स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे और स्थानीय लोगों से भी मुलाकात करेंगे। तो आपको बताते चले कि किन्नौर जिले के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह शिमला पहुंच चुके हैं, जहां से वो किन्नौर जाएंगे। शिमला से किन्नौर के लिए रवाना हो चुके हैं केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह। आपको बताते चलें कि वहां पर इलाके के लोगों से भी मिलेंगे। 2 दिवसीय उनका दौरा है। भारत तिब्बत सीमा पर ये इलाका है, जहां पर आईटीबीपी के जवानों से भी मिलेंगे केंद्रीय मंत्री। तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह आज से किन्नौर जिले के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो शिमला पहुंच चुके हैं और शिमला से किन्नौर के लिए रवाना हो गए हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इनके साथ हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भारत तिब्बत सीमा से लगे नागसती आईटीबीपी पोस्ट पर जवानों से मुलाकात करेंगे। दोनों वाइब्रेंट विलेज निर्माण गतिविधियों का जायजा लेंगे। इस दौरान वो स्थानीय लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। तो केंद्रीय मंत्री ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह आज से किन्नौर जिले के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अब से कुछ देर पहले ही शिमला पहुंचे हैं, जहां से वो रवाना हो गए हैं किन्नौर के लिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उनके साथ हैं और भारत तिब्बत सीमा से लगे नागसती आईटीबीपी पोस्ट पर जवानों से मुलाकात करेंगे। दोनों वाइब्रेंट विलेज निर्माण गतिविधियों का जायजा लेंगे। इस दौरान वो स्थानीय लोगों की समस्याओं को भी सुनेंगे और उनसे भी चर्चा करेंगे। और चलिए, हमारे सहयोगी अरुण नेगी हमारे साथ इस पर और अपडेट लेंगे। अरुण, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जो शिमला पहुंच चुके हैं और किन्नौर के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे, क्या कुछ उनका शेड्यूल रहेगा? कहा जा रहा है कि शिमला से किन्नौर के लिए निकल चुके हैं केंद्रीय मंत्री और सीएम सुक्खू भी। जी, अब सबसे पहले ये है कि जो केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह व हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला से किन्नौर प्रवास के लिए निकल चुके हैं। और अभी लेटेस्ट खबर ये निकल के आ रही है कि वो संगला स्थित कुपा हेलीपैड पे लैंड कर चुके हैं। उनके हेलीपैड लैंड होने के बाद कैबिनेट मंत्री जगत सिंह व डीसी किन्नौर द्वारा उनका स्वागत किया गया है। उसके बाद स्वागत के पश्चात वो जिला के अंतिम गांव जो चितकुल गांव है, जो चीन तिब्बत सीमा के साथ लगता हुआ गांव है, वो जहाँ वाइब्रेंट विलेज का कार्यक्रम होना है, लोगों से मिलना है, वहाँ के लिए करीब 1 घंटे के बाद वो चितकुल पहुंचेंगे। जो अभी ताजा जो अपडेट है प्रशासन की ओर से निकल कर आ रही है, यही है। जी सर। तो बिल्कुल अरुण, भारत तिब्बत सीमा से लगे नागसती आईटीबीपी पोस्ट पर भी जाएंगे, जहां उन्हें जवानों से भी मिलना और इसके अलावा वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनके बहुत से मुद्दे हैं, स्थानीय लोगों की जो समस्याएं हैं उन्हें भी ये सुनेंगे। जी, जब केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, सबसे पहले यह है कि जो खासकर जो बॉर्डर एरिया जो जिला किन्नौर का आखिरी गांव है, यहाँ खासकर सर्दियों की बात करें जब जहाँ 5-5, 6-6 फीट जब बर्फबारी होती है, ना तो बिजली होती है, ना रोड कनेक्टिविटी रहती है, ना किसी प्रकार का संचार सुविधा इन क्षेत्रों में रहता है। ये मुद्दा जो यहाँ के स्थानीय लोगों की प्रमुखता से केंद्रीय मंत्री और हिमाचल के मुख्यमंत्री के साथ मिले भी रखेंगे, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कठिनाइयों का यहाँ ग्रामीण बॉर्डर एरिया लोगों को इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। इसके अतिरिक्त जो बॉर्डर एरिया है, यहाँ से चितकुल गांव से करीब 25 किलोमीटर आगे नागसती जहाँ आईटीबीपी का जो बेस कैंप है, वहां भी जाकर जवानों से मुलाकात करेंगे। और जिस तरह से जो
सर्दियों का मौसम है, उन दौरान जो जवानों को यहाँ से आगे जो पैदल यात्रा करना पड़ता है, कचरों पर सामान ले जाना पड़ता है, उन मुद्दों को लेकर भी आईटीबीपी के जवानों के साथ केंद्रीय मंत्री और हिमाचल के मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे। जी तो बिल्कुल एक तरह से जिस तरह अरुण आप बता रहे हैं, ऐसे में केंद्र मंत्री का ये दौरा जो लोकल लोग हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्थानीय लोग अपनी समस्याओं को भी एक तरह से उठाएंगे उनके सामने, और इस मौके पर खुद हिमाचल के सीएम भी मौजूद रहेंगे। तो ये दौरा जो है लोकल और स्थानीय लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, सबसे पहले ये कि जो खासकर अगर हम पिछली सरकारों की बात करें, इतिहास की बात करें, तो ये पहली दफा देखने को मिल रहा है कि कोई केंद्रीय मंत्री व हिमाचल के मुख्यमंत्री जो बॉर्डर एरिया में एक साथ आ रहे हैं। तो इससे लोगों को उम्मीद कुछ ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन है कि जब दो मंत्री सेंटर से और हिमाचल के जो मुखिया है वो खुद जब अपने गांव में आ रहे हैं, तो लोगों को उम्मीद यही है कि खासकर जो सर्दी में जो परेशानियां होती है लोगों को, पानी, सड़क, बिजली, संचार, इन चीजों को भविष्य में दुरुस्त होने की लोगों को खासा उम्मीद है। जी अब तो कब तक केंद्रीय मंत्री अरुण पहुंचेंगे, क्या कुछ उनका कार्यक्रम आज रहने वाला है? क्योंकि जिस तरह से आपने बताया उनका हेलीकॉप्टर लैंड हो चुका है और वो किन्नौर के लिए एक तरह से निकल चुके हैं। तो जिस तरह से नागासती की बात खासतौर से की जाए, जहां पर वो आईटीबीपी पोस्ट पर जवानों से मुलाकात करेंगे, और भारत तिब्बत सीमा से लगे हुए नागासती में उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? जी, जो उनका जो कार्यक्रम है नागासती, जो भारत तिब्बत सीमा से साथ लगते आईटीबीपी का पोस्ट है, वहां पे जो पहले के कार्यक्रम के अनुसार ही लगभग तय है। लेकिन जब यहाँ करीब जिला किन्नौर पहुंचने में सुबह 10 बजे उनका हेलीकॉप्टर लैंड होना था, वो डिले होकर करीब 1-1:30 बजे लैंड हो रहा है। उसके बाद अभी 1 घंटा और यहाँ छितकुल पहुंचने में लगेगा। छितकुल पहुंच के वो ग्रामीणों से मुलाकात कर उसके बाद ही आईटीबीपी जवानों के साथ मिलेंगे, और वहां पे जाके लोगों जो आईटीबीपी के जवान उनसे भी मुलाकात करेंगे। उसके बाद यहाँ से बाय रोड वो जिला मुख्यालय रिकांगपिओ जाएंगे। वहां पे जो डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहां पे जो वाइब्रेंट विलेज को लेकर एक प्रेजेंटेशन किन्नौर प्रशासन की ओर से उनको दिया जाएगा कि वाइब्रेंट विलेज जो हमारे जिला किन्नौर की बॉर्डर के साथ लगते इलाका है, जैसे एक तो छितकुल है, कुनो चरंग है, हांगो चूलिंग है, इस तरह कई जो विलेजेस है जो बॉर्डर के साथ लगते हैं, उसको लेकर एक प्रेजेंटेशन केंद्रीय मंत्री और हिमाचल के मुख्यमंत्री को प्रशासन की ओर से दिया जाएगा। उसके बाद फिर रिकांगपिओ की जो आईटीबीपी का जो मुख्यालय है, जो 17वीं बटालियन जो आईटीबीपी है, उनसे वहां पे भी जाके जवानों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद तो फिर रात का कार्यक्रम जो उनका इतनी है फिलहाल। उसके बाद अगले दिन सुबह करीब 7:30-8 बजे कल यहाँ से शिमला के लिए मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री रवाना होंगे। जी अब तो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, आप नजर बना रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और केंद्र मंत्री के दौरे पर तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए सुक्खू सरकार लैंड बैंक बनाएगी। इस बाबत उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि बहुत से लोग हिमाचल में उद्योग चलाना चाहते हैं, लेकिन जमीन की कमी का मुद्दा आड़े आ रहा है। इसके चलते सरकार ने लैंड बैंक बनाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि धारा 118 की जटिल प्रक्रिया से बचने का भी यह रास्ता है कि उद्योग विभाग अपने स्तर पर जमीन खरीदे, ताकि उस भूमि पर उद्योग शुरू और स्थापित हो सके। उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग ने सिरमौर जिले के काला अंबा, पांवटा साहिब, सोलन के नालागढ़ समेत ऊना और कांगड़ा जिले में कई स्थानों पर भूमि चिन्हित कर दी है और जल्दी ही इस पर प्रक्रिया एक तरह से शुरू की जाएगी। उद्योग स्थापित करने के इच्छुक दीपक दुआ ने कहा कि सिंगल विंडो में उनके प्रोजेक्ट को मंजूर हुए 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन पर्याप्त जमीन नहीं मिल पा रही है। इस मामले को कल हुई बिजनेस मीट में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष भी उठाया गया है। जो है हिमाचल प्रदेश में हम लैंड बैंक इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि उद्योगपति को जब 118 का एक को अवॉइड करने का एक सीधा है कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट लैंड खरीद ले, चाहे वो गवर्नमेंट लैंड है चाहे वो प्राइवेट लैंड है, और उद्योगपति को आए और हम सीधा कहें कि ये हमारी, ये आपकी लैंड है और आप यहाँ पे फैक्ट्री का काम शुरू करें। तो हम एक बड़े स्केल पे, बड़े पैमाने पे, चाहे वो कालाम है, चाहे पांवटा है, चाहे नालागढ़ वाली बेल्ट है, चाहे ऊना है, चाहे कांगड़ा है,
हमने बहुत सारी क्षेत्रों में लैंड को आइडेंटिफाई किया है और हमने वो प्रोसेस, एक्विजिशन का प्रोसेस या परचेज का प्रोसेस जो है वो हमने आरंभ किया हुआ है। और चलिए इस खबर पर हमारे सहयोगी रणबीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार किस तरह से जो आर्थिक सिचुएशन है उसको सुधारने की कोशिश कर रही है और हर उपाय अपनाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो बिजनेस समिट की बात करें या वाटर सेस की बात करें या इसी तरह से दूसरे और बहुत से उपाय हैं। और अब सरकार ने जो एक और प्लान निकाला है कि हिमाचल में औद्योगिक विकास के लिए लैंड बैंक बनाए जाएंगे। पूरी खबर ये क्या कुछ है और क्या कुछ इस पर मंसूबा है आने वाले दिनों में सरकार का? जी हाँ, देखिए कुछ तो औद्योगिक क्षेत्र जो है हिमाचल में स्थापित हो गए हैं। वहां पर वैसे भी यहाँ पर देखें तो जमीन का जो मसला है, जमीन बेहद कम है और जिस जगह पर ये उद्योग लगे हुए हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुआ है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है। तो नए क्षेत्र जो देखे जा रहे हैं, न केवल कांगड़ा में एक औद्योगिक क्षेत्र बनाया जा रहा है, ऊना में बनाया जा रहा है, हालांकि वहां पर एक हब है भी, और पौंटा साहिब सिरमौर जिले की बात करें, कालाअंब की बात करें, वहां इंडस्ट्रियल यूनिट स्थापित जरूर हुई है। लेकिन जो नए उद्योग हैं, जो निवेशक हैं, वो जो अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए जो पर्याप्त लैंड है वो नहीं मिल पाती है। और ये मसला पिछले कल जो बिजनेस मीट थी उसमें भी उठा और कल एक और बिजनेस मीट होनी है, उसमें भी ये जो है अपनी मांगे निवेशक रखेंगे। और एक फार्मा सेक्टर की बात करें तो एक निवेशक से हमारी भी बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि उनकी जो औपचारिकताएं थी, कागजी जो कार्रवाई थी, वो पूरी हुए करीब 6 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है। उनकी जो वित्तीय प्रबंधन करना था वो भी उन्होंने कर लिया, लेकिन जितनी लैंड उन्हें चाहिए वो पर्याप्त नहीं है। तो इसी को देखते हुए बहुत सारे निवेशकों की ये परेशानी है कि इसलिए, और दूसरा अगर लैंड खरीदने की अगर बात करें तो जो अधिनियम है 1972 का 118 के तहत बहुत जटिल प्रक्रिया है। तो इसको देखते हुए राज्य सरकार अब ये कर रही है कि जो ये नए क्षेत्र हैं जहां पर उद्योग धंधे स्थापित किए जाने हैं, वहां पर अपने स्तर पर एक लैंड बैंक बनाया जाएगा। सरकार जो उद्योग विभाग है, न केवल सरकारी भूमि को एक्वायर करेगा, अपने नाम करेगा, उसके लिए खरीद का प्रोसेस शुरू किया जाएगा और निजी भूमि भी वहां पर खरीदी जाएगी। देखिए, क्योंकि उद्योग धंधा जब स्थापित होता है तो वहां पर एक नॉर्म्स भी होते हैं। कई जगह पर हमने देखा कि जहां पर कोई यूनिट स्थापित है उसके साथ रिहायशी एरिया है, साथ में आपका जो है कृषि क्षेत्र लगता है, तो उसको लेकर बहुत सारी समस्याएं आती है। तो इसी को देखते हुए एक अलग से जो क्षेत्र विकसित करना है, राज्य सरकार का जो उद्योग विभाग है वो एक लैंड बैंक बनाए और जो निवेशक आए वही जो है उन्हें जितनी जमीन जिसे जहां चाहिए वो उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो अब देखना होगा कि कितना लैंड बैंक उद्योग विभाग के पास इकट्ठा होता है। हालांकि उद्योग मंत्री ने ये तो कहा है कि अभी जो भूमि जो है चिन्हित की गई है नए औद्योगिक क्षेत्रों में और जल्द ही उनका अधिग्रहण किया जाएगा। जी अबू। तो बिल्कुल रणबीर, इसमें जो ये मंसूबा सरकार का, इसमें अगर देखा जाए तो दो तरफा फायदा है। एक तो इन्वेस्टर जो है, अगर उन्हें जमीन मिल जाती है तो उन्हें भी अपना एक फायदा होगा कि बाहर से आना नहीं पड़ेगा, खुद राज्य में वो अपना जो प्रोजेक्ट है वो लगा पाएंगे। दूसरा, सरकार की तरफ से अगर देखा जाए तो सरकार अगर जमीन बेचती है या सरकार अगर इन्वेस्टर को जमीन देती है तो आने वाले दिनों में सरकार को भी आर्थिक बड़ा फायदा इसका मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। और दूसरी बड़ी बात इसमें जो प्रक्रिया है, देखिए अगर आप भी कहीं पर कोई यूनिट स्थापित करना चाहते हैं, जमीन अगर आप खरीदना चाहते हैं, खासकर अगर आप गैर हिमाचली है, तो जो प्रक्रिया है लैंड परचेजिंग की वो काफी जो है जटिल है और इसमें लंबा समय लग जाता है। तो उद्योग विभाग ये चाहता है कि निवेशक को ज्यादा परेशानी ना आए, वो अपनी कागजी कार्रवाई जो है वो पूरी करे, कागजात तैयार करे और उद्योग विभाग के पास जमा करवाए और भूमि से संबंधित जितनी भी क्लियरेंस है वो उद्योग विभाग की तरफ से दे दी जाएगी और इससे न केवल जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका दायरा बढ़ेगा, राज्य सरकार की भी आय होगी, जो रोजगार का जो मसला है, बेरोजगारी बहुत बड़ी संख्या में है,
यहाँ पर हिमाचल में है, तो यहाँ पर स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। और जो दूसरा जो बड़ा मसला रहता है, उसमें जो रिहाइश वाला इलाके का मैंने जिक्र किया, उसमें कृषि भूमि का जिक्र आता है, कोई और गतिविधियां होती हैं, वो सारी परेशानियां जो है इस लैंड बैंक के माध्यम से दूर होगी। जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो इसमें कम होंगे, क्योंकि एक क्षेत्र जो है, एक बैंक पूरा जो है लैंड बैंक, वो तैयार उद्योग विभाग करेगा, तो उससे ज्यादा परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। जी तो बिल्कुल रणबीर, जाहिर सी बात है कि ये जो मंसूबा, इस पर सरकार आगे कदम बढ़ा रही है। अब क्या कुछ आने वाले दिनों में इसमें अड़चन होती है या किस तरह से इन्वेस्टर्स को इसका फायदा होगा, ये देखना अब बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर और बात करने के लिए। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद, विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल, राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग सदस्यों ने साइकिल से तराल में कुछ स्थलों का दौरा किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरएसपुरा का दौरा किया और कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बेहतर बदलाव आने की नई शुरुआत हुई है और आने वाले समय में अभी बहुत कुछ और भी होगा। ओलावृष्टि और तेज हवाओं के अलावा भारी बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया और राजौरी जिले में अखरोट के किसान चिंतित हैं, क्योंकि ओलावृष्टि के कारण इनकी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि आगे बढ़ेंगे। खबर बद्दी से है, जहां गैस प्लांट के पास सड़क पर स्कूटी सवार युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान रूप सिंह निवासी जसवा कोटला के रूप में हुई है। मृतक के साथी विपिन कुमार के अनुसार वो और रूप सिंह स्कूटी रिपेयर करवाने के लिए एक साथ जा रहे थे। गैस प्लांट के पास पीसीआर ने रूप सिंह को रोका और हेलमेट के बारे में पूछा। विपिन कुमार का आरोप है कि पुलिस कांस्टेबल ने रूप सिंह से मारपीट करनी शुरू कर दी, जिससे वो नीचे गिर गए। रूप सिंह को बद्दी अस्पताल ले जाया गया, परंतु डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले को संज्ञान में आते ही एसएसपी मोहित चावला तुरंत मृतक के परिवार से मिलने नालागढ़ अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एसपी बद्दी द्वारा कार्रवाई करते हुए दोनों पुलिस को सस्पेंड कर दिया गया है। हमारी एक्टिवा खराब थी, हम गैस प्लांट से उतर के बस स्टैंड की तरफ जा रहे थे। पीसीआर की गाड़ी आई और पीसीआर की गाड़ी वाले ने इंक्वायरी के लिए गाड़ी रोकी और पास आके इनसे हाथापाई करी। अच्छा। जिस कारण ये कोई जवाब नहीं दे सके और एकदम इनको दिल का दौरा पड़ा और ये गिर गए, सड़क पे गिर गए और इनके सिर पे चोट आई है और उसके बाद इन्होंने होश खो दिया। हम हॉस्पिटल में उठा के लेके गए, पुलिस वालों से हमने मदद की मांगी, लेकिन उन्होंने हमारी सहायता नहीं करी। हमने 108 नंबर पे एम्बुलेंस करके सिविल हॉस्पिटल बद्दी आए। ये हमारे को इन्फॉर्मेशन, ये लड़के को फ़ोन किया, को ये स्कूल में था, पहले उसकी 1 बजे बात हुई है पापा से
उसके बाद थोड़ी देर बाद को कंपनी से फ़ोन चला गया कि आपके पापा रूप सिंह है, तो उनका एक्सीडेंट हो गया। थोड़ी देर बाद उनका पता आ गया कि वो ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, इसने घर पे फ़ोन किया, मैं भी घर पे नहीं था, बस मेरे को घर से फ़ोन किया तो मैं भी घर पे आया। मैंने बोला क्या हुआ क्या नहीं, हमारे को पता नहीं। और उसी टाइम जब हमारे पता चला तो हम भी अपनी वहाँ से एक गाड़ी करके तो सीधा जहाँ पे पहुँचे। इन्हीं से विपिन कुमार से पता किया, बोला हम दोनों साथ में थे और जो एक्टिवा खराब हो गई उसको कुछ करके लेके जा रहे थे, पुलिस वाले आए तो उनको और उसने आके इसको जोर से मार दिया और ये गिर गया और वो भाग गया, गाड़ी लेके भाग गया पुलिस वाले। पीसीआर वाले, जो पीसीआर की गाड़ी थी वो भाग गई। उन्होंने कोई हेल्प नहीं की है, मारने के बाद भी, इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी उन्होंने कोई भी हेल्प नहीं की है। ऐसी तो पुलिस है हमारे हिमाचल प्रदेश की, क्या कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री या दूसरे मंत्री। रूप सिंह जी जो कांगड़ा से हैं, पिछले 9-10 साल से यहाँ कार्यरत थे बद्दी क्षेत्र में। मैं आज परिवार वालों से मिला हूँ, उनके साथ जो ट्रैवल कर रहे थे विपिन, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट पुलिस को दी है एंड उसके बेसिस पे हमने FIR रजिस्टर की जा रही है इस समय। और अगर कोई मिसबिहेव की बात है तो इसमें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन भी प्रपोज किया गया है, उसी तरह लिया जाए। मैंने फैमिली मेम्बर्स को आश्वासन दिया है और जस्टिस होगा। इसमें पुलिस की एक स्पेशल टीम SIT काम करेगी और CCTV टीम ऑलरेडी काम कर रही है। एक इसमें स्पेशल गस्टेड ऑफिसर लीड करेंगे SIT का गठन मैं भी रात को ही कर दूंगा। एंड जो उन्होंने स्टेटमेंट हमें दी है, प्रॉपर हर एंगल से उसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और अगर इसमें विभागीय किसी का दोष है तो उसमें भी कड़े से कड़ा स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन किया जाएगा, वो मैंने उनको आश्वासन दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राज्य भर में आज मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसके तहत हमीरपुर में भी ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें खासकर बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बचाव एवं राहत कार्यों के अभ्यास किए गए। उपायुक्त ने बताया कि सुजानपुर उपमंडल में फलाही के आसपास, नादौन उपमंडल में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के आसपास, भोरंज उपमंडल के भ्रेड़ी, हमीरपुर उपमंडल के तोणी देवी और मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर और बड़सर उपमंडल के डियोटसिद्ध के आसपास मॉक ड्रिल आयोजित की गई। आज हमीरपुर जिला में भी प्रदेश स्तर पर जो मेगा मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है, उसी के तहत हमने 6 लोकेशन पे 5 सब डिवीज़न में और एक हमीरपुर हेडक्वार्टर में लोकेशन हमने तय की है। जैसे हमीरपुर हेडक्वार्टर में जो हमारा हॉस्पिटल है मेडिकल कॉलेज वाला, वहाँ पर हमीरपुर सब डिवीज़न के लिए टोनी देवी, सुजानपुर में प्लाही विलेज, नदौन के अंदर जो वहाँ पर गोना करोर वाला जो है वहाँ पर रिलीफ कैंप का एक सिचुएशन थी। बड़सर में जो टेंपल के नीचे एंट्री पॉइंट है वहाँ पर लैंडस्लाइड की सिचुएशन थी। भोरंज के अंदर जो बरेडी वाला एरिया है, खड बाज़ार वाला एरिया है, वहाँ पर इसका नाले से पानी भर के और वहाँ पर फ्लडिंग की सिचुएशन थी। ऐसा करके हमारे जितने भी सुजानपुर के अंदर प्लाही मैंने जो बताया, तो ऐसे करके सभी जगह सिचुएशंस पहले से हमने क्रिएट की थी और उसी हिसाब से जो टीम्स हैं उन्होंने इंसिडेंस रिस्पांस सिस्टम के तहत और उधर कुल्लू जिले में आज आपदा प्रबंधन के तहत संभावित बाढ़ और भूस्खलन पर जिले के 5 स्थानों पर मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल में सभी संबंधित विभाग ने अपने अपने विभाग से संबंधित राहत एवं बचाव कार्यों को अंजाम दिया। इसी कड़ी में कुल्लू जिले के मनाली के साथ लगे ब्रान गांव में भी मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। एक्चुअली SDMA की तरफ से आज इस मॉक ड्रिल को जो है वो कराया गया था। इसमें हमारा जो सिनेरियो था ये ब्रिज कोलैप्स का था, जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया था जो ब्रान के पास ब्रिज है, जो आप देख भी रहे हैं। तो यहाँ पे सुबह 9:30 बजे हमने ये मॉक ड्रिल शुरू करी थी। सूचना के अनुसार, जो मॉक ड्रिल के अनुसार हमने सिनेरियो तय किया था, उसके अनुसार 8 लोग जो हैं वो ब्रिज पे कोलैप्स होने की वजह से फंसे थे और साथ में रूफटॉप रेस्क्यू जो है वो भी इसका एक पार्ट था। तो इसमें 9:30 में जैसे ही हमें सूचना मिली, उसके उपरांत हमने जो हमारी इंसिडेंट रिस्पांस टीम है उसकी एक आपातकालीन बैठक बुलाई, जो कि यही हमारा जो स्टेजिंग एरिया है वहीं पे हुई है। उसके बाद संबंधित जो हमारी फायर ब्रिगेड की, पुलिस की और हमारे माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की रेस्क्यू टीम्स हैं, उनको मौके पे भेजा गया था
और तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर ये सारे जितने भी लोग हमारे जो पुल पे फंसे हुए थे, पानी में गिरे हुए थे और जो रूफ टॉप पे थे, उन लोगों को रेस्क्यू करा गया। और चलिए इस वक्त बड़ी खबर लाहौल स्पीति से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली लेह HRTC बस सेवा शुरू हुई है। लाहौल स्पीति से बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली लेह बस सेवा शुरू की गई है। दिल्ली लेह HRTC बस सेवा शुरू की गई है। तो लाहौल स्पीति से बड़ी खबर, जहां दिल्ली लेह HRTC बस सेवा शुरू की गई है। दुनिया की सबसे लंबी और ऊंची सड़क पर यह सेवा शुरू हुई है। पिछले साल 15 सितंबर को HRTC बस सेवा बंद हुई थी। करीब 9 महीनों के बाद बस सेवा दोबारा से शुरू हो रही है। तो लाहौल स्पीति से बड़ी खबर, जहां दिल्ली लेह HRTC बस सेवा शुरू हुई है और बताया जाता है कि दुनिया की सबसे लंबी और ऊंची सड़क पर यह सेवा शुरू हुई है। पिछले साल 15 सितंबर को HRTC बस सेवा बंद हुई थी। करीब 9 महीनों के बाद बस सेवा दोबारा से शुरू हुई है। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।